एक राजा था। उस राजा ने राजा बनते ही नगर में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में भगवान के कोई मंदिर नहीं होंगे, कोई पूजा नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी और कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं होगा। जितने लोग हैं या तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें या तो मेरा राज्य छोड़कर चले जाएं, वरना मैं सारे मंदिर मूर्ति तोड़वा दूंगा। राजा ने 3 सवाल पूछे। सवाल पहला, भगवान कहां हैं? हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल पहला। ईश्वर कहां है? और हैं भगवान तो दिखते क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, यदि भगवान हैं तो इस समय वह किस ओर देख रहे होंगे? सवाल तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? इन 3 सवालों का प्रश्नों का उत्तर जो देगा तब मैं मान लूंगा कि भगवान है। सिद्ध करके बताओ, वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, मूर्तियां तोड़ दूंगा। कोई भगवान भगवान नहीं है। यदि हैं तो मुझे दिखते क्यों नहीं? राजा बड़ा नास्तिक था। सारे नगर में घोषणा करा दिया कि 1 महीने के अंदर या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो या फिर सारे मंदिर हटाओ। कोई नाम ना जपेगा भगवान का। सारी प्रजा बड़ी दुखी हो गई। जो संत जन थे, साधु लोग थे, भक्त लोग थे, राजा के पास जाने लगे, राजा को समझाने लगे कि भैया जो तुम पूछ रहे हो वो ऐसे जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती उसी तरह भगवान भी नहीं दिखता। राजा बोले, मैं तुम्हारे इस तर्क से सहमत नहीं हूं। लोगों ने अपने अपने ढंग से राजा को खूब समझाया, जिससे जो बना खूब समझाया गया, पर राजा किसी की नहीं सुनता। 29 दिन बीत गए। आज महीने का आखिरी दिन था। अभी तक राजा को कोई संतुष्ट ना कर पाया। सारे नगर में हाहाकार मच गया कि राजा अब मंदिर तोड़वा देगा। किसी की नहीं सुनता, बड़ा दुष्ट राजा। और राजा के आगे चलेगी किसकी? एक बूढ़ा संत, गृहस्थ संत अपने घर गए, जोर जोर से भगवान के आगे बैठकर रोने लगे, हे प्रभु आपकी क्या लीला है? इतना दुष्ट राजा क्यों दे दिया हम सबको? अब ये कहता है कि भगवान कहां है। इस मूर्ख राजा को कैसे समझाएं कि ईश्वर को बताया नहीं जा सकता? ये तो अनुभव का विषय है। वो संत भगवान से रो रो करके अपनी बात कह रहे थे। अब किससे कहें? आपसे ही कहेंगे। सारे मंदिर तोड़वा देगा, भगवान के नाम को लेने में, कीर्तन करने में पाबंदी लगवा देगा। रो रहे थे संत। तभी उनकी बेटी के कानों में पिता का रोना गया। बेटी दौड़ कर आई, पिताजी क्या हुआ? बेटी, आज हमारी आस्था का गला घोंट देगा राजा। आज राजा की नास्तिकता जीत जाएगी और हमारी भक्ति और आस्तिकता हार जाएगी। आज अधर्म जीत रहा है और धर्म हार रहा है। क्या हुआ पिताजी? बेटी, हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। वो कहता है सारे मंदिर तोड़ दो, कोई भगवान भगवान नहीं होता। उसने 3 सवाल पूछे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उत्तर देना चाहा, कोई उत्तर ना दे पाया। राजा ने सवाल पूछे हैं। लड़की ने कहा मुझे बताओ सवाल। पिता ने बताया। लड़की बोली बस इतनी सी बात, अभी मैं राजा को उत्तर देकर आती हूं। अब लड़की चली राजा के दरबार में। राजा दरबार लगा, बड़े मंत्री संतरी बैठे, प्रजा बैठी। आज राजा का आखिरी हुक्म जारी होने वाला था। सूर्य अस्त होते ही सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। लोग बस इस हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि तभी दरबार में लड़की प्रवेश करती है, 3 प्रश्नों का उत्तर लेकर। जब लड़की आई तो राजा से कहा, महाराज मैं आपके सवालों का उत्तर देने आई हूं, क्या आप मेरे सवालों का उत्तर सुनेंगे? मेरे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहती हूं। हाँ हाँ, तुम्हारा आखिरी प्रयास मैं जरूर सुनूंगा। तुम्हारे पिता भी आए थे, उत्तर ना दे पाए। बड़े बड़े नगर के ज्ञानी विद्वान जो अपने आप को कहते थे सब आए, उत्तर ना दे पाया। तुम क्यों मजाक करना चाहती हो? क्यों अपनी हंसी उड़वाना चाहती हो? क्यों तुम मजाक का पात्र बनना चाहती हो? लड़की बोली कोई बात नहीं महाराज, मेरा मजाक बने तो बने, पर मेरे धर्म का मजाक ना बन जाए, इसलिए मैं अपने धर्म का पक्ष रखने आई हूं। हाँ तो उत्तर दो, प्रश्न पूछिए महाराज। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बेटी बताओ तुम्हारा भगवान कहां है? और है तो दिखता क्यों नहीं? नहीं दिखता इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, होता तो दिखाई पड़ता। लड़की बोली महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे दूध की जरूरत पड़ गई है, थोड़ा सा दूध मंगवाया जाए, मैं दूध पीकर आपका उत्तर दूंगी। राजा
सोने के बर्तन में, सोने के कटोरे में दूध भरवा कर बुलवाए, लड़की के सामने दूध रखा जाए। दूध रखा गया, लड़की ने उस दूध में, कटोरे में उंगलियां डाल दी, हाथ डाल दिया और ऐसे ऐसे चलाने लग गई लड़की। बहुत देर हो गई, राजा को लगा साइको है क्या, पागल है क्या। काफी देर हो गई, राजा को लगा कि भाई क्या कर रही हो तुम, समय बर्बाद क्यों कर रही हो। लड़की बोली महाराज मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूं, मैं ढूंढ रही हूं कि इसमें मक्खन कहां छिपा है। राजा बोला तुम पागल हो गई हो क्या, अरे दूध में कोई ऐसे मक्खन मिलता है। तो फिर महाराज कैसे मिलता है आप ही बताओ। अरे दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मथानी से मंथन करो, तब मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने पलटकर जवाब दिया महाराज इस दूध में मक्खन है या नहीं, इस दूध में मक्खन है या नहीं। राजा बोला है। लड़की बोली महाराज यदि इस दूध में मक्खन है तो बताओ हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं दिखता हमें, हमें तो नजर नहीं आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है। राजा बोले नहीं। लड़की बोली महाराज इस दूध में यदि मक्खन नहीं दिख रहा है तो मक्खन नहीं होगा। राजा बोले नहीं बेटा मक्खन है, उस मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, दूध का दही बनाओ फिर मंथन करो तो मक्खन की प्राप्ति होगी। लड़की ने उत्तर दिया महाराज आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान कहां है, तो जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। उत्तर आपने प्रश्न किया कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। जैसे दूध में मक्खन तो है पर दिखने के लिए दही का मंथन करना जरूरी है, उसी तरह भगवान तो कण कण में है लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति की मछानी लाकर और श्रद्धा की रस्सी बांधकर मथने की जरूरत है, तब भगवान प्रकट होते हैं। वो श्रद्धा और प्रेम चाहिए महाराज। बिना मछानी और बिना रस्सी के, किसी के पास दही हो और मछानी हो और रस्सी ना हो तो भी मक्खन नहीं निकलेगा। बोलो हाँ। दही भी हो, मछानी भी हो और रस्सी भी हो और निकालने वाला ना हो तो भी ना निकलेगा। बोलो हाँ। दही से मक्खन निकालने के लिए 4 लोगों का होना जरूरी है, 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला तो दही का होना, दूसरा मछानी का, तीसरा रस्सी का और चौथा रस्सी को मछानी पर लगाकर दही में डालकर मथने वाला या मथने वाली। 4 लोगों के मिलने से 5वां मक्खन मिलता है, एक प्रोसेस है। उसी तरह ये संसार दही की तरह है जिसमें परमात्मा समाया हुआ है, जैसे दही में मक्खन समाया हुआ। ये संसार दही की तरह है राजन, और ज्ञान मछानी की तरह है। ज्ञान मछानी की तरह है और श्रद्धा की रस्सी चाहिए। जब ज्ञान की मछानी पर श्रद्धा की रस्सी लपेट करके मथा जाएगा तो भक्ति रूपी भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा महाराज। आप गए तो आपको पानी दिखाई पड़ा समुद्र में, हम गए तो हमें, भाई देखने का नजरिया है, बात वही है। कोई समुद्र में पानी को देखता है, कोई समुद्र में नमक को देखता है। उसी प्रकार कोई पत्थर में भगवान को देखता है तो कोई भगवान में पत्थर को देखता है। ये तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या पसंद करते हैं। जैसे समुद्र में नमक है, प्रत्येक पानी की बूंद में नमक है, समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक है पर दिखाई नहीं पड़ती वो। बोलो हाँ। जैसे पानी की बूंद में नमक समाया है, आप जिह्वा पर रखोगे तो नमक का अनुभव हो जाएगा। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं, भक्ति करोगे तो कृष्ण का अनुभव हो जाएगा। जरा पानी को चखो, जरा पानी को चखो तो नमक का स्वाद आएगा, जरा भक्ति करो तो कृष्ण का स्वाद आएगा। करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो बातें करते जाओ। कहां है भगवान, है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता भगवान। ये सब बातें हैं, करते रहो, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। भगवान को अनुभव करने के लिए मीरा का प्रेम चाहिए और भगवान को देखने के लिए सूरदास जी की आंखें चाहिए।
सूरदास की अंधी आंखें यदि हैं आपके पास तब तो आप कृष्ण को देख सकते हैं, वरना ये जो तुम्हारी दो आंख हैं इनसे तो पत्नी पति परिवार ही देख पाओगे, इससे ज्यादा ना। गोविंद को देखने के लिए सूरदास की आंधरी आंखें चाहिए। क्या चाहिए? अब जहां मिलती हो वहां से आपको लाना पड़ेगा। श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा, श्री कृष्ण को अर्जुन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन जब कृष्ण को देखता था ना तो एक सामान्य ग्वाले के रूप में, अरे ग्वाला है ये, इससे ज्यादा क्या मैया। दुर्योधन ने कृष्ण को हजारों बार देखा है। कितनी बार? हजारों बार। लेकिन किस रूप में देखा? ग्वाला है ये, गैया चराने वाला। और अर्जुन ने भी देखा, लेकिन हर बार अर्जुन ने कृष्ण को उस ईश्वर के रूप में देखा। कृष्ण वही है, युग भी वही है, देखने वाले दो हैं, एक ग्वाले के रूप में देखता है, एक भगवान के रूप में देखता है। बिहारी जी तो वही हैं, जिन बिहारी जी को सूरदास जी ने देखा, श्री हरिदास जी ने देखा, श्री तुलसीदास जी ने देखा, बिहारी जी तो वही हैं। किसी के लिए बिहारी जी बोल पड़े तो किसी के लिए चुपचाप खड़े हैं, कण कण में हैं, दिखते नहीं हैं। ये कोई तर्क नहीं है, नहीं दिखते तो मैं नहीं मानता। एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान हैं, इस बात का सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। मैं बिना प्रमाण के नहीं मानता। एक आदमी मेरे से बोला कि महाराज जी यदि भगवान हैं तो आपके पास सबूत क्या है? सबूत दीजिए, मैं बिना सबूत के नहीं मानूंगा। मैंने कहा यहां, मैंने कहा ये बता तेरे पिता हैं, तेरा बाप है? हाँ मेरे पिताजी हैं, मेरा बाप है। मैंने कहा तेरा बाप ये जो है ये तेरा बाप है, इसका कोई सबूत है तेरे पास कि यही तेरा बाप है? हो सकता है तेरी मां झूठ कह रही हो। अरे महाराज कैसी बात करते हो, ये मेरे पिता है। मैंने कहा कोई चेकअप वगैरह कराया, डीएनए टेस्ट कराया? डीएनए रिपोर्ट है तेरे पास? बोला नहीं रिपोर्ट तो नहीं है। मैंने कहा जब रिपोर्ट नहीं है तो तू किस आधार पर कहता है ये मेरा बाप है? बोला मेरी मां ने कहा। मां? मैंने कहा कि जब तेरी मां ने कह दिया कि ये तेरा पिता है तो तू कोई किंतु परंतु नहीं करता और सारी जिंदगी के लिए मान लेता है कि ये मेरा पिता है। पिता के बारे में बच्चे को मां ही बताती है। जिसे मां कह देगी बच्चा उसे अपना बाप मान लेगा और कोई सवाल नहीं करेगा कि ये बाप मेरा क्यों। जैसे मां के वचनों पर तूने विश्वास करके और पिता को मान लिया, हमने कहा उसी तरह हमारे वेद पुराण मां की तरह, हमारे गुरुजन मां की तरह हमें बताते चले आए हैं कि ये भगवान हैं, उन पर विश्वास कर लो, संदेह नहीं है ना। ईश्वर अतर्क है। लड़की ने राजा को समझाया, तरीके से राजा संतुष्ट हुआ। सवाल दूसरा, राजा ने पूछा बेटी बताओ, मैं तुम्हारे पहले प्रश्न से संतुष्ट हूं उत्तर से। दूसरा सवाल यह है कि भगवान अभी किस ओर देख रहे होंगे? लड़की ने कहा महाराज मुझे एक मोमबत्ती की जरूरत है। राजा मोमबत्ती बुलवाया और मोमबत्ती को जलाया गया और जलाकर लड़की ने पूछा महाराज बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा बोले चारों ओर देख रहा है। मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देखता है? लड़की बोली महाराज जैसे ये मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर एक समान देख रहा है, उसी तरह मेरे भगवान एक समय पर चारों ओर एक समान देखते हैं, एक सी नजर से देखते हैं, वो भगवान है। सवाल तीसरा, तुम्हारे भगवान अभी इस समय क्या कर रहे होंगे? आपके भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? जरा हमें बताओ, अभी क्या कर रहे तुम्हारे भगवान? यदि हैं तो कुछ तो कर रहे होंगे, खाली तो नहीं बैठे होंगे। सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, चल रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। लड़की ने कहा हाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़की बोली महाराज मैंने आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया, ये बताओ प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाले? से हमारा आपका दुख भी दूर हो जाएगा, इसलिए सुंदर कांड पढ़ा करो नित्य नित्य। रोज 15 मिनट लगता, पहले 1 घंटा लगेगा शुरू में, फिर याद हो जाएगा तो आधा घंटा लगेगा, फिर और स्पीड आ जाएगी तो 15 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट में मैं पूरा सुंदरकांड कंप्लीट कर लेता हूं। 15 मिनट में पूरा 60 दोहे।
आप लोग पढ़ते ही नहीं है, दिन भर मोबाइल, दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, इससे ही फुर्सत नहीं है आपको। और समय बचा तो प्रपंच, पंचायत, चुगली, निंदा। बर्बाद हो गए लोग मोबाइल रख रख के। क्यों जी? सही है। तो कौन कौन आज से अपने बच्चों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ाएगा? उठाते चलो हाथ। आपको भी पाठ करना है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा रोज। अब आप तो स्कूल जाते नहीं है, तो आप तो रोज सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आधा घंटा याद हो जाएगा। आपको भी करना है, करेंगे। अब सोचो, बाप भी सुंदरकांड करे, बेटा भी सुंदरकांड करे और पोता भी सुंदरकांड करे। सोचो इतना सुंदर हो जाएगा सबका जीवन, इतनी खुशियां आएंगी, भगवत कृपा से समाएंगी नहीं। लक्ष्मी जी तो नाचेंगी आपके घर में। करना है बस। मैंने इसका परिणाम मैं जानता हूं ना। मैंने बचपन में खूब हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया, रोज कंटिन्यू, निरंतर। उसी का ये परिणाम है कि आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। ईश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना। बड़ी महिमा है इन चीजों की। बच्चों को माँ बाप को प्रणाम करना सिखाएंगे। हनुमान रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ना आवे तो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः 12 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 5 10 2 12 12 बार बोलना है। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को जल में जरा सा चंदन डाल लो, कुमकुम डाल लो, रोली, रंगीन पानी चढ़ाने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति पत्नी का झगड़ा होए तो उसे गुड़ डाल के चढ़ाना चाहिए, मीठा पानी, ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। ठीक है। अपने घर के दरवाजे पर शंख चक्र लगवाया करो। लोग अपने घर पे जूता लटका देते हैं ऊपर। 1 करोड़ रुपया का घर बनाया और जूता लटका दिया। आप भी जब दुल्हा बन के जाएंगे तो आप पूरा श्रृंगार करके फिर जूते की माला पहना दें, आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही है। इतने मूर्ख लोग हैं, पता नहीं कहां से ये सब ले आते हैं ज्ञान। जूता लटका देते हैं घर पर। अब कोई आपके माथे पर जूता रखे, फिर वो घर का छत जो होता है वो घर का माथा ही तो है, उसके माथे जूते रख दिए। क्यों भैया? आपने तो नहीं रखा, मटका रखा इतना बड़ा। साइकिल का टायर रख दिया, इससे क्या होता है? साइकिल चलती है आपकी? साइकिल का चक्का ही लटका दिया घर के ऊपर। घर में शंख चक्र, द्वार पर शंख, जैसे ये सामने रखा है, ये रखा है, ये चक्र है, ये शंख है, ये शंख है, ये चक्र है, बीच में तिलक है। ये तांबे का, लकड़ी का मिल जाता है और ये अपने घर के द्वार पर लगाओ, ताकि आपके घर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, नकारात्मकता। घर के दरवाजे पर लक्ष्मी जी ना हो, लक्ष्मी जी सदा अंदर होने चाहिए। द्वार पर तो शंख चक्र ही आपकी रक्षा करेगा, चक्र काटता रहेगा सारी नेगेटिविटी को। ठीक है। घर के ऊपर ध्वजा लगाया करो, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हनुमान जी ध्वजा लेके चलते हैं, है ना? तो आप भी अपने घर का झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपना झंडा ऊंचा करो। आप लोग झंडा लगाया करो जिस पर माँ भगवती या भगवान राम या हनुमान जी का झंडा ऊपर लगाया करो। अपने घर के ऊपर ध्वजा होनी चाहिए, द्वार पर शंख चक्र, जूता उता नहीं होना चाहिए, ना साइकिल का टायर वायर। जेसीबी का टायर लगा लेना भैया, जेसीबी का टायर लटका लेना, है ना? और टेम्पू का अपने गले में, टेम्पू का टायर आ जाएगा आपके गले में। अब जब घर को साइकिल का टांगा है तो अपने भी तो कुछ टंगे। ये मैया को जगाओ, बहुत अच्छी नींद में सो रही है मैया। चक आप सुनाते रहो कुछ, हम तो अपने सोने में मस्त हैं। तो बच्चों को ये संस्कार आपके द्वारा मिले। गीता पढ़ाया, 1-2 श्लोक गीता के रोज पढ़ाओ। रामचरितमानस की चौपाइयां बच्चों को याद कराओ। अच्छे संस्कार जो देंगे बच्चों को, वो आपके ही भविष्य में काम आएगा। या फ्री में हमें शिक्षा चाहिए, फ्री में हमें बस यात्रा चाहिए, या फ्री में शिक्षा और स्वास्थ्य। जीवन में 2 चीजें फ्री होनी चाहिए सरकार की तरफ से, बाकी सबका पैसा होना चाहिए। पहला शिक्षा, बच्चा कितना भी पढ़ना चाहे उसे सरकार पढ़ाएगी। क्यों जी? आजकल गरीब आदमी का बेटा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है? नाम बताओ मुझे उस यूनिवर्सिटी का। 10वीं 12वीं तक ही पढ़ता है, उसके बाद कहीं वो कॉलेज नहीं है, उस प्रकार के हैं तो उनकी कोई बहुत ज्यादा उस वहां शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं है। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अमेरिका में ओबामा का बेटा और उसके ड्राइवर का बेटा एक स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। ना ओबामा का पैसा लगता है, ना ओबामा के ड्राइवर का, ना वहां के जो प्रेजेंट में जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके बेटे का पैसा, ना उनके ड्राइवर का, ना वहां की आम पब्लिक के बच्चों का, कोई पैसा नहीं। सरकार सारा पैसा देती है। अच्छी टॉप की शिक्षा। और शिक्षा कैसी?
टॉप की। स्वास्थ्य, आज हमारे भारत में पैसा ना हो तो आदमी मर जाता है, पैसे वालों का इलाज हो जाता है, पैसा नहीं है मर जाता है। क्यों? हमारे देश में फ्री का सिलेंडर, फ्री की यात्रा नहीं, बल्कि फ्री की शिक्षा और फ्री का स्वास्थ्य हो, और एक सा हो, प्रधानमंत्री का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, सामान्य सांसद विधायक का बेटा और देश के मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये जब भेदभाव मिटेगा तब देश तरक्की करेगा, तब विकास होगा। विकास ऐसे नहीं हो जाएगा फ्री में सिलेंडर बांट दिया, फ्री में लैपटॉप बांट दिया, विकास हो गया भारत का। विकास नहीं, बर्बाद हो जाएगा। क्यों जी? फ्री में शिक्षा दीजिए, उच्च कोटि की शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। आज सरकारी हॉस्पिटलों का ये आलम है कि आप जाइए वहां तो दवाई लिख कर दे देते हैं। भाई साहब, दवाई खरीदने के पैसे होते तो तुम्हारे यहां आते क्यों? किस बात का सरकारी हॉस्पिटल? इसलिए भारत पता नहीं कब तरक्की करेगा, क्योंकि यहां की सोच बस फ्री में हमें गेहूं मिल जाए, फ्री में चावल मिल जाए, फ्री का खाएंगे, खटिया तोड़ेंगे। नहीं जी, मेहनत करके खाओ और शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? क्या फ्री का होना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। ये किसका फ्री का? ये बूढ़ी मैया बीमार पड़ जाए तो सरकार फ्री में इलाज तो नहीं। चल आज जंगल चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चाणक्य जंगल गए और जंगल में, वीरान जंगल में छोड़ दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा, यहीं ठहरना, सवेरे आऊंगा मैं। नन्हा सा बच्चा है और जंगल में अकेला छोड़ दिया। आ गए चाणक्य, यहीं रहना, यदि आगे बढ़ना है तो मेरी बात मान ले। हाँ हाँ, जो आप कहेंगे। चाणक्य ने उसे तलवार पकड़ाई। ये रही तलवार। जंगल खतरनाक है, शेर आ सकता है, हाथी आ सकता है, सांप बिच्छू तो ढेर मिल जाएंगे तुझे। रात भर तुझे यहां रहना है और अपनी रक्षा करना है। चाणक्य आ गए, पूरी रात चंद्रगुप्त जंगल में रहा। सवेरे चाणक्य गए तो बगल में एक शेर मरा हुआ पड़ा था। चाणक्य ने कहा, ये कैसे मरा? बोले, आया था मुझे खाने, मार दिया। सवाल आप कर सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक रात के लिए जंगल में अकेला क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि इसके जीवन का जितना डर है, पहले वो डर निकल जाए। जो अपनी रक्षा कर सकता है वही औरों की रक्षा कर सकता है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जो अपनी रक्षा कर सकता है वही राजा बनने के योग्य है। तू राजा बनने के योग्य है। अब प्रमाण पत्र मिल गया। कागज की डिग्रियां एक्चुअली चलती ही नहीं थी तब तो प्रत्यक्ष चलता था। हाँ? आज विडंबना तो ये है कि आज हम लोग कागज की डिग्रियों में खुश हो रहे हैं। अब बताइए, शिक्षा चरित्र पर होनी चाहिए कि कागज पर होनी चाहिए? आप कितने पढ़े लिखे हैं, कैसे पता लगेगा? पहले के लोग कैसे जानते थे कि ये पढ़ा है या मूर्ख है? बताओ। पहले के लोग शास्त्रों की गहरी गहरी बातें करते थे। उनकी भाषा, शब्द शैली, उनकी विनम्रता, उनके बोलने के ढंग से पता चल जाता था कि ये आदमी अत्यधिक पढ़ा लिखा है। और आज के आदमी एक नंबर का गंवार, जिसे बोलने का सेंस नहीं है। अपने बाप से कैसी बात करनी चाहिए, अपनी माँ से कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे माँ से व्यवहार करने का ज्ञान नहीं, बाप से व्यवहार करने का ज्ञान नहीं। वो पीएचडी की डिग्री लिए घूमता है कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है। डिग्री वाला श्रेष्ठ नहीं है, व्यवहार कुशल व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसके शिक्षा चरित्र में उतर गई है। चरितार्थ करने वाली शिक्षा चाहिए, कागज की डिग्रियां वाली शिक्षा ना चाहिए। आज हमारा देश पीछे क्यों है? क्योंकि आज हमारी डिग्रियां कागजों पर है। आप कर क्या रहे हैं? हमारे देश में टॉर्च भी हमारे देश में नहीं बनती। टॉर्च होती है ना, वो भी हमारे देश में। टॉर्च का सेल होता, वो भी हमारे यहाँ नहीं बनता, चाइना से आता है। अब बनने लग गया हो तो राम जाने। हमारे भारत का एक सक्सेस कोई फोन नहीं है, मोबाइल, कि हम कह सकें कि ये हमारे भारत का मोबाइल है। विदेशी मोबाइल खरीदने पड़ते हैं भी तो हैंग हो जाते हैं। वो क्षमता नहीं है ना जिस क्षमता का हमें चाहिए। जैसे आईफोन है, ये फोन भारतीय फोन नहीं है, विदेशी है, पर मजबूरी में लोगों को रखना पड़ता, क्योंकि विकल्प नहीं है इसका, तोड़ नहीं है। हमारे देश में हमारे वैज्ञानिक ना जाने कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं बढ़िया सा आप तैयार करें अपने देश का, एक ब्रांड हो अपना। हमारे देश का हम मोबाइल लें, हमारे देश की हम गाड़ी लें, हमारे देश का वो सारी चीजें हम दें जो विदेशी लोग दे रहे हैं। तो हम क्यों भारत का पैसा विदेश में खर्च करेंगे? विडंबना यह है,
देश की कि यहां आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। मालिक बनना है, मालिक बनना है, ये सोच, ये नहीं दिया जाता ज्ञान माँ बाप के द्वारा कि मालिक बनना। इसलिए नौकर का नौकर ही रहता। मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं मानता साहब जो नौकरी कर रहा है। पढ़ा लिखा वो है जो नौकरियां दे रहा है, समझदार है वो। आज के देश में, आज हमारे देश में नौकरियां लेने वालों की जरूरत नहीं है। हो तो बता दो। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कह रखा है खत्म हो गई नौकरियां, देश की जनसंख्या इतनी है, कितनों को नौकरियां देंगे भाई? जितनी जरूरत है उतने ही आदमी न रखोगे भाई। आपके घर में 10 लोगों को खवाने की ताकत है तो आप 10 लोगों को ही निमंत्रण देंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 कर लेंगे, 100 लोगों को तो नहीं देंगे क्योंकि उतनी दाल रोटी ही नहीं है। तो सरकार के पास जितना बजट है उतना ही तो नौकरी देंगे, कहां से लाएंगे? हमारे देश के लोग टैक्स तो देते नहीं है, चोरी करते हैं टैक्स की, पैसा आएगा कहां से? टैक्स देने में भागते हैं और नौकरी चाहिए। इसलिए देश को मजबूत बनाना है तो केवल प्रधानमंत्री जी का काम ही नहीं है देश को मजबूत बनाने का। भारत का एक सामान्य नागरिक नौकरी दे करके वह देश को मजबूत बना सकता है। हाँ या ना? आर्थिक स्थिति मजबूत करना है देश की तो नौकरी लेने वाले ना बनो, नौकरी देने वाले बनो। यदि देश में नौकरी देने वाले ज्यादा होंगे तो हमारा पैसा डॉलर से आगे हो जाएगा। एक बात याद रखना, 1947 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन डॉलर और रुपया की कीमत एक थी। 1947 में पैसा और रुपया की कीमत एक थी। जितनी कीमती पैसा था हमारा 1 रुपया, उतनी कीमती का डॉलर था। लेकिन आज डॉलर की कीमत लगभग 80 पार हो गई है, लगभग 83 के लगभग मैंने सुना, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। सही है? हमारा रुपया, हमारे 80 रुपए और अमेरिका का $1 एक बराबर है। वो 80 कदम आगे चला गया और हम 80 कदम पीछे रह गए। कारण क्या है? क्यों नहीं अपने गिरेबान में हमने कभी झांका? इसलिए 80 कदम पीछे रह गए क्योंकि हम नौकरी लेने वाले तो बने हैं, नौकरी देने वाले का विचार कभी बनाया ही नहीं, ना बच्चों को प्रेरणा दी कि बेटा देने वाला बनना। इसलिए 83 कदम पीछे हो गए, 80 कदम पीछे हो गए। आजादी के समय देख लेना कि डॉलर कहां था और भारत का पैसा कहां था। कितना समय हुआ? हाँ 70 साल ही तो हुए हैं, लगभग 70-75 साल, बहुत ज्यादा 1000-2000 साल तो हो नहीं गए। कितना पीछे हो गए। यदि यही हालत रही तो सोचो 100 साल में और कितना पीछे हो जाएंगे, 150 साल में और कहां जाएंगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों, बताइए नौकरियां लेंगे या नौकरियां देंगे? जोर से बोल दो। और केवल लड़के बेटा ही नहीं, मेरी बहन बेटियां भी नौकरियां देने वाली बन सकती हैं। बिजनेस व्यापार केवल आदमी नहीं कर सकता। आज भारत के आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, दुनिया में किसी भी बड़े बड़े मंचों में देखिएगा, आज महिलाएं भी व्यापार बिजनेस में टॉप कर रही हैं। हजारों करोड़ का टर्नओवर महिलाओं का, हजारों करोड़ का टर्नओवर। करने से सब होता है और ना करने से कुछ नहीं होता। तो करने पे विश्वास करिए, रोने पे नहीं। हमारे देश में रोना रोया जाता, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था, हमारी तो किस्मत फूटी है। ये रोना है, ये बहाने हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। एनर्जी के साथ मार्केट में उतरेंगे, पूरे जोश के साथ काम स्टार्ट करेंगे अपना और नई प्लानिंग करो। क्या जरूरत है मेरे देश को, किस चीज की जरूरत है मेरे देश को, कहां हम लोग विदेश। अब जैसे हम लोग उदाहरण व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप विदेशी कंपनी है, सारा पैसा हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर फेसबुक व्हाट्सएप ले जाता है। यदि हम इसको टेलीग्राम में यूज करने लग जाएं, टेलीग्राम भारतीय सॉफ्टवेयर है, क्यों जी? सही है, टेलीग्राम भारतीय है। यदि हम टेलीग्राम को यूज करें तो वो पैसा भारत का भारत में रहेगा। लेकिन हम लोग समझते नहीं है चीजों को। व्हाट्सएप से ज्यादा अच्छा टेलीग्राम है। और हम अच्छा बुरा अलग विषय है, हमारे भारत का सॉफ्टवेयर है, हमारे भारत का ऐप है। हम भारतीयों को यह सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा यूज किसका करें। हम अपनी भारतीयता को बढ़ावा दें या विदेश को बढ़ावा दें, वो आपकी मर्जी है। इसलिए विचार करके काम किया करो मेरी माँ। बच्चों को थोड़ा भारतीय बनाओ ताकि भारत से प्यार करें ये बच्चे, अपनी माटी से प्यार करें। मैं अपनी माटी को, मैं अपने भारत को और समृद्धवान देखना चाहता हूं। और समृद्धवान देखने के लिए भारत की 135 करोड़ 140 करोड़ की जनता को जागना पड़ेगा और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यदि भारत के लोग केला खाकर छिलका सड़क में फेंकते हैं तो ये भारत के गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री जी की नहीं है कि वो सारी सड़कों में झाड़ू लगाएं। ये जिम्मेदारी हमारी पूरे 135 करोड़ लोगों की है कि हम अपने देश को गंदा ही ना करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग इतने लापरवाह हैं, केला खाकर छिलका सड़क के बीच में फेंकते हैं, पान पाउच खाते हैं, उसकी पॉलिथीन सड़क के बीच में फेंक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं।
कहीं भी लघु शंका कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, कोई सेंस नहीं हमारे देश में। लोग गैर जिम्मेदार हैं। आप बस यही करो कि हमारे देश के लोगों को ये समझाओ कि किस चीज को कैसे यूज किया जाता है। आपको बता दें, हमारे देश में आज 80% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश टॉयलेट यूज करनी नहीं आती। पता है आपको? हमारे देश में 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें यह बताना पड़ता है कि टॉयलेट जाने के बाद पानी डालना पड़ता है, फ्लैश आउट करना पड़ता है। ये नहीं ज्ञान है हमारे, बताना पड़ता। हमारे देश में ऐसे 40-50% लोग मिल जाएंगे जिनको ये बताना पड़ता है कि वॉशरूम जाने के बाद दरवाजे को, जब आने के बाद लाइट बंद कर दो और दरवाजा बंद कर दो। नहीं तो लोग वॉशरूम से आते हैं, दरवाजा खुला रह जाता है। ये बताना पड़ता है कि बंद करो, स्मेल आ रही है, वो ठीक नहीं है। वो घर में बाथरूम का दरवाजा खुला रहने से वास्तु दोष हो जाता है, घर में नेगेटिविटी प्रवेश करती है। इसलिए बाथरूम का दरवाजा, वॉशरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। जाओ, खोलो, बंद करो, आओ, बंद करो। लेकिन ये